बहुत छोटी जर्नी रही, लेकिन ये जानना चाहेंगे पहले आप आने वाले थे, स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आपका नाम आ रहा था, बट आप सेकंड वीक में जाना क्यों प्रेफर किया? आई थिंक ये चैनल ने क्रिएटिव कॉल लिया। आई थिंक जानबूझ के ये डिसएडवांटेज नहीं मैं बोलूँगी था। आई थिंक हो सकता है ये एडवांटेज के लिए भी किया हो कि इनको शो के बारे में ऑलरेडी पता हो फिर डालें। तो आई थिंक डिसएडवांटेज ये हो गया कि जब मैं गई वहाँ पे एक बहुत कंफ्यूजिंग लव ट्रायंगल चल रहा था जिससे पूरा घर ओवरशैडो हो गया। तो आई थिंक could have been an advantage as well, लेकिन वो डिसएडवांटेज बन गया बाद में जाना, बट दिस वाज द चैनल्स क्रिएटिव कॉल। सेकंड क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, आपने कहा था घर में जाते कि मुनव्वर के टीयर्स फेक है, फिर अभिषेक की फाइट जो लव एंगल को लेकर हो रही थी आपको वो भी फेक लगा था, और कौन कौन आपको फेक लग रहा था, और अगर आप इतने रियल थे तो आप इतने टाइम स्टे क्यों नहीं कर पाए? आई थिंक मुझे मंडारा बहुत फेक लग रही है। बहुत उनकी ओवर एक्टिंग चल रही है ऐसी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो बहुत इनोसेंट हूँ। मोलेस्टेशन जैसे वर्ड यूज कर सकती हैं, वर्ड बोल सकती हैं कि मुझे मतलब ही नहीं पता था, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, तो वो तो बहुत ही स्टूपिड है और बहुत फेक है। आई थिंक मैं जेन्युइन होकर नहीं रह पाई क्योंकि एक तो मैं पंगा ले रही थी लोगों से जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, और क्या है ना, इस बार की TRPs थोड़े लो हैं, तो इवन अगर लोग हैं वहाँ पर जिनकी बहुत बाहर फैन फॉलोइंग है, वो सो भी रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको चैनल वालों को रखना पड़ेगा उनको, क्योंकि उन्हीं के फैंस देख रहे हैं, बाकी और तो कोई देख नहीं रहा है शो भी। तो मैं जेन्युइन थी, मैं हिला रही थी घर को, जैसे मुनव्वर जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिनसे लोग पंगा नहीं लेना चाह रहे हैं उनको मैं कॉल आउट करने स्टार्ट कर रही थी स्टार्टिंग से। तो आई थिंक मैं जेन्युइन खेल रही थी, इसलिए मेरे पे अटैक भी हुआ। तो वो अनफॉर्चुनेट है कि मैं निकल गई, पर अगर मैं रहती शो को मैं और उसको हिलाती। जैसे दम का जो रूम था, मेरे आने से पहले सभी सो रहे थे, एटलीस्ट कोई तो जागा, मैंने किसी एक बंदे को तो जगाया, और मेरी वजह से दम का कमरा हिला। मुनव्वर ने कहा कि दम के रूम में 2 हफ्ते बाद फाइनली एक तो कोई दम वाला पर्सन आया है, तो और रहती तो और हिलाती, पर चलिए ऐसा हो गया। आई थिंक मेरे गेम में कमी नहीं थी। सलमान सर ने भी ये बोला कि आप जब आई वो ओवर शैडो हो गया वो लव कंफ्यूजन में, तो आई थिंक मेरे गेम में कमी नहीं थी, टाइमिंग गलत थी। आई थिंक ये हो सकता था कि मैं स्टार्टिंग से थोड़ा और कॉल आउट कर सकती थी, जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके खिलाफ लोग जाना नहीं चाह रहे हैं अभी इतनी जल्दी, उनके खिलाफ मैं थोड़ा और जा सकती थी स्टार्टिंग से, पर मैं ये टाइम लगाई थी कि मेरे पास थोड़ा और एम्यूनेशन हो, थोड़ा और कारण हो, सॉलिड एक केस बने, फिर आप मुकदमा करें, तो मैं उसका वेट करूँ। अभिषेक और खानजादी के बीच में एक नई लव स्टोरी घर में शुरू हो रही है, आपको कितना रियल और कितना फेक लग रहा है इनकी लव स्टोरी? ये खानजादी थोड़ी मुझे लगता है अटेंशन सीकर है, और कभी कभी भी स्टेबल नहीं लगती है मुझे। आई डोंट वांट कमेंट इन डिसरिस्पेक्टफुल वे, बट थोड़ी स्टेबल नहीं है, कुछ भी बोल देती है। जैसे पहले अभिषेक के, और ये चल क्या रहा है, मतलब पहले बोल दिया अभिषेक ने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, उनके ऊपर आरोप इतना सीरियस होता है ये आरोप कि उन्होंने मुझे फिजिकली असॉल्ट किया, जबकि वो उसके बेड पे आए भी नहीं, तो अभिषेक कैसे उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं? फिर अभी टास्क हुआ था जिसमें उन्होंने हैम्पर के चक्कर में झूठ बोल दिया कि आई लव हिम, एंड अभिषेक ने सीधा बोल दिया यार झूठ बोल रही है। तो ये चल क्या रहा है? आई थिंक अभिषेक क्या कर रहे हैं, वो मेरे से भी बात कर रहे थे, ही वांट्स टू गेट आउट ऑफ द ईशाज सिचुएशन, तो वो दोस्ती बढ़ा रहे हैं किसी और के साथ, चाहे मेरे साथ या खानजादी के साथ, एंड आई थिंक मेरे साथ उनका जेन्युइन कनेक्शन बन रहा था। खानजादी तो आई थिंक इट स्टार्टेड ऑफ एज अ जोक, एंड उसको लोग सीरियसली ले रहे हैं, पर खानजादी को आप सीरियसली ले नहीं सकते, शी इज अनप्रेडिक्टेबल एंड शी इज नॉट स्टेबल। बट आपको लगता है आपको और एफर्ट्स लगाने चाहिए थे कनेक्शन बनाने में? बिकॉज अगर ऐसा कुछ होता तो शायद आप और टाइम रह पाती, और अगर बनाती तो किससे बनाती कनेक्शन? आई थिंक अभिषेक से अगर बनाती तो जेन्युइन थोड़ा होना चाहिए, एकदम से मिले हैं, आपको सेटल होने में टाइम लगता है, हमारा बन रहा था। आई थिंक हमारी बातचीत एक एस फ्रेंडशिप टाइप, एक लाइट फ्लोटेशन टाइप शुरू हुआ था, लेकिन एक हफ्ते में नहीं हो सकता। आप किसी को जानते नहीं हो, स्ट्रेंजर को मिले हो, तो फिर वो बहुत फेक होता अगर हम पर्पसली उसको करते। फीलिंग्स होने में, कोई भी फ्रेंडशिप होने में टाइम लगता है, किसी भी चीज में टाइम लगता है, तो आई थिंक टाइम। काज पे जो लिखा हुआ था वो कहीं ना कहीं एक माइनस पॉइंट रहा। आई थिंक इस घर में रूल्स ब्रेक होते ही जा रहे हैं,
तो अगर किसी और को कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा, तहलका तो उठा उठा के चीज़ें फेंक रहे हैं, विच इज़ द मेन बेसिक वायलेंस वाला रूल। तो मैंने जो इमोशनल अपनी स्टेट में करा वो आई डोंट थिंक कि सर दैट मच ऑफ अ डिसएडवांटेज। रूल तो सभी ब्रेक कर रहे हैं, चोरी करके खाना खा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत डिसरिस्पेक्टफुल में बात कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट सच अ बिग माइनस पॉइंट, बट हाँ मुझे थोड़ा सा ओवर रिएक्शन उस वक्त हुआ क्योंकि कितनी ज़्यादा हमारी बॉन्डिंग थी मेरी और अनुराग की, और उनकी तरफ से जब बैकस्टैब आया, सो इट्स वेरी इमोशनली डिस्टर्ब। इतना क्लोज कोई कौन ऐसा कर सकता है, बट आई डोंट थिंक कि वही एक माइनस पॉइंट है। नॉर्मली तो जल्दी नॉमिनेट नहीं किया जाता है, हाँ। लेकिन आपको खुद जल्दी जब तो उस वक्त किस तरह का फीलिंग? डिसअपॉइंटेड हूँ मैं काफ़ी, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हूँ, एटलीस्ट मैं कॉल आउट कर रही हूँ चीज़ों, सो नहीं रही हूँ, सिर्फ खाना बनाने नहीं आई हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं सिर्फ एक प्लेयर है जिनको इंग्लिश ही आती है, हिंदी नहीं आती, किसी से बात ही नहीं कर पाते। तो मेरे अलावा इतने सारे लोग हैं वहाँ पे जो सो रहे हैं या सिर्फ खाना बना रहे हैं या कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा निकलना मतलब आई थिंक इट्स अ लॉस फॉर द शो। अच्छा, तो आपकी जगह पर किसको निकलना चाहिए तो कौन होता है आपके हिसाब से? 5 लोग बिल्कुल ही निकलना चाहिए था, अरुण, सनी, नाबीर, जिग्ना मैम, रिंकू मैम, क्योंकि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में। आपने अभिषेक का नाम लिया मनस्वी, अभिषेक के नाम प्रोमो में भी देखने को मिला था जहाँ पे जब ब्रेकडाउन चल रहा था अभिषेक का, उस मोमेंट पे मुनावर की तरफ से कमेंट आया था कि अगले दिन घर में मनस्वी आई, ऐसा कमेंट आया था। तो क्या आपको लग रहा है कहीं ना कहीं अभिषेक कुमार जो है वो घर में गेम में आगे बढ़ने के लिए किसी पार्टनर का सहारा देख रहे हैं? बिकॉज जब उस मोमेंट पे कहीं ना कहीं आपके साथ भी एक बॉन्डिंग दिखाई गई थी उस प्रोमो में, और फिर उसके बाद ही उनका खानजादी के साथ पूरा का पूरा सीन स्टार्ट हुआ। आई थिंक वो गेम में आगे बढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं इंटेंशनली, आई थिंक वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज ये ईशा उनको बहुत कंफ्यूज कर रही है। तो उस इमोशन से बाहर निकलने के लिए किसी के साथ फ्रेंडशिप ट्राई कर रहे हैं ताकि थोड़ा दिल हल्का हो, बात कुछ डिफरेंट हो। आई थिंक दैट्स द रीजन, नॉट जस्ट गेम। आई थिंक उनका गेम खुद से ही बहुत स्ट्रॉन्ग। मनस्वी, इसके अलावा रूल ब्रेक की बात करें तो फिर अभिषेक और सामर्थ की जो लड़ाई जो कहीं ना कहीं वो एक नेक्स्ट लेवल तक चली गई, गाली गलौज तक चली, उसमें क्या टेक? आई थिंक वो एक ही बार गई थी, मतलब लोग तो शायद एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ज्यादा होगी, फिर वो गाली के बाद उन्होंने मना भी लिया, अरे यार कोई बात नहीं, थैंक यू ब्रदर। ये क्या होता है कि एकदम से मतलब आए और उसके बाद 2 मिनट बाद फ्रेंड्स बन गए और फिर दोनों मिलके ईशा की पिचिंग कर रहे हैं, ये तो बहुत स्टुपिडिटी है। विक्की अंकिता के रिलेशनशिप को लेके काफ़ी बातें हो रही है Yes. कि विक्की जो है वो काफ़ी कुछ अंकिता को कह देते हैं, सुना देते हैं।